पढ़ रहे थे क्लास 3 साइंस चैप्टर 1.3 लीव्स में आप लोगों ने पढ़ा था। लीव्स को हम लोग फूड फैक्ट्री कहते हैं और हम लोगों ने पढ़ा था कि लीफ ब्लेंड, मिड रीड, साइड वेन ये पत्ते के अंगों के नाम हैं। इसके अलावा पत्ते में स्टोमाटा होता है। स्टोमाटा के बाद आपका पैटियोस और स्टॉक होता है। फिर हम लोग ने काइंड्स ऑफ लीव में जाना, डिफरेंट शेप, डिफरेंट कलर्स और कुछ ऐसे पेड़ के नाम जाना कि जिसमें आपके पत्तों की अनगिनत संख्याएं होती हैं। फिर हम लोगों ने यूज़फुल ऑफ लीव आर यूज़फुल में हम लोगों ने जाना कि पत्ते जो होते हैं भोजन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, मेडिसिन के लिए इस्तेमाल होते हैं और कुछ ऐसे पत्ते होते हैं जिनसे आपके दोने वगैरह तैयार किए जाते हैं, प्लेटर्स तैयार किए जाते हैं, पत्तल वगैरह तैयार किए जाते हैं। अब हम लोग इसी क्रम में आगे चलते हैं। प्लांट शेड देयर लीव। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पत्ते जो मैंने वो प्लांट जिनके पत्ते गिर जाते हैं। शेडिंग ऑफ लीव इज द मोड ऑफ एक्सक्रेशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ न्यूट्रिटिव मटेरियल। यानी कि जो पत्तों का गिर जाना है वह एक्सक्रेशन है, माने उनके अंदर की गंदगी को निकालने का तरीका है और वेस्टेज इस तरह से निकलता है। और स्कार्सिटी ऑफ न्यूट्रिटिव मटेरियल, जब भी न्यूट्रिशन वाले मटेरियल की कमी हो जाती है तो यह क्रिया होती है। सम प्लांट्स शेड दे लीव वंस इन ए ईयर while some other twice in a year। कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जो साल भर में एक बार अपने पत्ते को गिरा देते हैं। कुछ ऐसे पत्ते होते हैं जो साल में 2 बार अपने पत्तों को गिरा देते हैं। ठीक है। प्लांट्स दैट शेड देयर लीव इन अ ईयर आर कॉल्ड डेसिडस। वैसे पेड़ जो अपने पत्ते को गिरा देते हैं एक साल में उसको डेसिडस प्लांट कहते हैं। डेसिडस प्लांट्स आर फाउंड इन प्लेन एरिया। प्लेन एरिया में डेसिडस प्लांट्स ही पाए जाते हैं। हम लोग जितने भी लोग हैं सारे प्लेन एरिया के हैं, तो हमारे आसपास जितने पेड़ पाए जाते हैं सब डेसिडस हैं। वो एक समय के बाद अपने पत्ते गिरा देते हैं। सम प्लांट्स विच do not shed their leaves for a long time are called evergreen। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो आपका कभी नहीं अपने पत्तों को गिराते हैं, वैसे प्लांट को एवरग्रीन कहते हैं। एवरग्रीन, ठीक है। एवरग्रीन प्लांट्स आर फाउंड इन ह्यूमिड क्लाइमेट रीजन। जो आपके एवरग्रीन प्लांट्स हैं वो कहाँ पाए जाएंगे? ह्यूमिड क्लाइमेट रीजन में पाए जाएंगे। ठीक है। प्लांट्स गिव्स अस फ्यूल इन द फॉर्म ऑफ ड्राई लीव्स। पत्ते जो सूख जाते हैं, यानी प्लांट जो है हमें सूखे पत्तों के रूप में ईंधन देता है। प्लांट्स शेड लीव्स आर यूज्ड बाय मैन इन 2 ways, फ्यूल एंड कंपोस्ट। जो सूखे पत्ते होते हैं उनका 2 इस्तेमाल होता है। ये फ्यूल बन जाते हैं, नहीं तो ये मिट्टी में कंपोस्ट बन जाते हैं। इन द फॉर्म ऑफ फ्यूल वी गेट एनर्जी। फ्यूल के रूप में हम इससे एनर्जी प्राप्त करते हैं। इन द फॉर्म ऑफ कंपोस्ट वी गेट न्यूट्रेंट फॉर क्रॉप्स इन द फील्ड। और ह्यूमस के रूप में हमें क्रॉप फील्ड के लिए न्यूट्रेंट्स मिल जाता है। और कंपोस्ट इज ए मैन्यूर विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय सैड एंड ड्राई लीव्स। तो आपके जो पत्ते गिर जाते हैं वो कंपोस्ट बन जाता है। ये एक तरह का खाद का इस्तेमाल होता है। ड्राई लीव्स कंपोस्ट कैन बी मेड वेरी इजीली एट होम। घरों में आसानी से कंपोस्ट बनाया जा सकता है। इसका मेथड जो है आपको ऊपर क्लास में पढ़ना है। ठीक है। डिग ए पिट इन योर गार्डन। देखिए कैसे बनता है, ये तरीका बताया हुआ है। डिग अ पिट इन योर गार्डन। आपके आसपास जो बागीचा है उसमें एक छोटा सा गड्ढा जो है वह कोड़ लेते हैं। कलेक्ट ऑल ड्राई फॉलन लीव्स एंड पुट देम इनटू द पिट।
सारे के सारे जो आपके पत्ते गिरे हुए हैं उसको उसमें इकट्ठा करके डाल देते हैं और when peat is full, cover it with a layer of mud and sprinkle some water and leave it for few days। जब पूरी तरह से पत्ता से ढक जाता है वो गड्ढा, ठीक है, तो उसको मिट्टी से या गीली मिट्टी से, मड माने गीली मिट्टी, कीचड़, ठीक है, उसको ढक देते हैं और ढकने के बाद से स्प्रिंकल, कुछ पानी के बौछारें स्प्रिंकल कर देते हैं उस गड्ढे में और कुछ दिन तक छोड़ देते हैं। आफ्टर 3-4 months ए डार्क ब्राउन मटेरियल इज़ रेडी। 3 से 4 महीने के बाद एक गहरा ब्राउन कलर का मटेरियल तैयार हो जाता है। दिस मटेरियल इज़ कंपोस्ट। यही जो मटेरियल जो तैयार हुआ है इसको कंपोस्ट कहते हैं, ठीक है। इससे आप घर पे भी बना सकते हैं, ठीक है। लॉकडाउन है ही, आप ऐसा प्रयास भी कर सकते हैं। अक्सर हाँ लोग क्या कहते हैं, अपने बागीचे की सफाई करते हैं और जो सफाई करके जो कचरा बचता है उसमें आग लगा देते हैं, जिससे कि धुआं पैदा होता है और वो मिट्टी भी पॉइजनस हो जाती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो अगला जो आपका क्वेश्चन, आपका जो टॉपिक होगा, इसमें कुछ और चीज़ें बाकी रह गई हैं जिसके बारे में कल हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग कल इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे फॉल एंड ड्राई लीव्स के बारे में पढ़ेंगे और कल मैं आपको कीवर्ड भी समझाऊंगा इस चैप्टर का। आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।